हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th के बुक का जो एक्सरसाइज 3C है इसे कम्प्लीटली डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। और ये जो कंप्लीट हमारा एक्सरसाइज 3C है ना, ये न्यू वाले आर.एस. अग्रवाल बुक से, इस वाले बुक से, ठीक है। तो तुम लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सरसाइज है। इसमें इररेशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में दिया हुआ है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत कुछ दिए हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं ये एक्सरसाइज। स्टेप बाय स्टेप एक एक सॉल्यूशन डिटेल में समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया है कि व्हाट आर इररेशनल नंबर। पहले तो ये बताओ भाई, इररेशनल नंबर क्या होता है एंड ये कैसे डिफरेंट होते हैं रैशनल नंबर से, और कुछ एग्जांपल्स भी दो कि इररेशनल नंबर रैशनल नंबर से कैसे अलग हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताने हैं। और फिर यहाँ पर हम लोगों को इस वाले क्वेश्चन में इररेशनल नंबर पहचानना है। तो पहले मैं आपको इसे समझा देता हूँ, इसका आंसर लिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन तो फिर आप लोगों को चुटकी बजाते ही समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी लगेगा। तो चलो जो पहला क्वेश्चन है उसे कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने इसका डिटेल में आंसर लिख लिया है कि भाई जो इररेशनल नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते p/q के फॉर्म में। जैसे रैशनल नंबर के बारे में तुम जानते ही हो, पिछले दो एक्सरसाइज में तुमने डिटेल में सीखा 3 और 3b में कि रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इररेशनल नंबर जस्ट उसका उल्टा होता है, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जहाँ p और q हमारे इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो जैसे हमारा रैशनल नंबर का परिभाषा है, जस्ट उसी को उल्टा कर दो, कैन नॉट लगा दो, तो इररेशनल नंबर का डेफिनेशन बन जाएगा। अब उसके बाद इसमें और इररेशनल नंबर में, यानी इररेशनल और रैशनल में फ़र्क क्या है। तो देखो, जो रैशनल नंबर होता है तुमने देखा उसका डेसिमल जो होता था वो या तो टर्मिनेटिंग होता था, जैसे 3.25 टर्मिनेटिंग हो गया, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा था तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। जैसे जो रैशनल नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट में 3333 या 2 पॉइंट में 55555 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। लेकिन जो इररेशनल नंबर होते हैं ना, वो ना ही हमारे टर्मिनेट होते हैं। इररेशनल नंबर आर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ना ही कभी टर्मिनेट होंगे ना ही कभी खत्म होंगे। जैसे एग्जांपल्स इसमें बोला गया था ना, तो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, फिर तुम्हें ये अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मान लो तुमने डेसिमल लिखा 2 पॉइंट में 1 4 7 8 1 8 2 6, कुछ भी उल्टा सीधा लिखते जाओ, 5 3 9, और ऐसे डॉट 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 लगा दो। तो ये एक इररेशनल नंबर बन गया, क्योंकि डेसिमल के बाद हर बार कुछ नया आते जा रहा है, यानी कि हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा है, और नीचे में यहाँ पे डॉट लगा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को ही इररेशनल नंबर कहते हैं। एक और एग्जाम्पल, मान लो लिखा हुआ है 0 1 0 1 1 0 1 1 0 4 बार 1, ठीक है, और ऐसे डॉट 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 लगा हुआ है, तो ये भी इररेशनल है। भले यहाँ पर एक पैटर्न तुम्हें दिख रहा है कि पहले एक बार 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, पैटर्न से मतलब नहीं है। क्या 0 1 0 1 हर बार हो रहा है क्या? नहीं। पहले 0 1 या 1 0 हुआ, फिर 1 1 0 हुआ, फिर 1 1 0 हुआ, फिर 4 टाइम 1 हो गया, यानी कुल मिलाकर के इस तरीके से बार बार कुछ नया होते जा रहा है। तो ऐसे नंबर को इररेशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर बेटा अगर रूट के अंदर है ना, और वो रूट से कंप्लीटली बाहर नहीं निकल सकता, यानी वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो भी इररेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे रूट का 2 हो गया, रूट का 2 हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे निकलता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन कंप्लीटली कभी बाहर नहीं निकलता है। जब इसका हम लोग वैल्यू निकालते भी है ना, डेसिमल में निकलता है, और वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर निकल करके आता है। 1.414 ऐसे कर कर कुछ कुछ निकलते जाएगा। उसी तरीके से रूट 3 हो गया, ये भी इररेशनल है। रूट 5 हो गया, वो भी इररेशनल है। जो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है डायरेक्ट, वो इररेशनल है सिंपल लैंग्वेज में। उसी तरीके से जो पाई होता है बेटा ना, पाई भी एक इररेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू भले तुम लोग पढ़े हो कि सर पाई जो होता है वो 22/7 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 22/7 पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है, वो बस हम लोग अपने काम को या कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यूज करते हैं। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी को नहीं पता चल पाया, क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर आते जाते हैं, कंटिन्यू आते जाता है कभी खत्म नहीं होता है। तो ये भी इररेशनल नंबर है। तो मुझे उम्मीद है अब तुम्हें समझ में आ गया होगा इररेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलो अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसे बुक में एकदम डायरेक्ट एकदम फुल स्पीड में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसमें वैसे तो क्लासीफाई तुम देख करके ही कर सकते हो कि कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इररेशनल है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी दे दिया है कि गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, यानी डायरेक्ट आपको केवल इसको रैशनल या इररेशनल नहीं बताना है, आपको रीजन भी बताना है कि क्यों ये रैशनल है क्यों इररेशनल है। तो इसको फिर कॉपी में ही करना पड़ेगा, डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो चलो कॉपी में ले चलता हूँ, और वहाँ पर जैसे पहले क्वेश्चन को समझाया वैसे इस क्वेश्चन को भी लिख करके समझा देता हूँ। तो देखो जो पहला वाला नंबर है जिसमें हमें दिया हुआ है रूट के अंदर में 3/81, सबसे पहले क्या 3 और 81 कट हो रहे हैं? तो बिल्कुल कट हो रहे हैं, हम लोग इसको कट कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और नीचे में 3 के टेबल में 3 2 जा 6 होता है, 2 आगे गया 21 बन गया, तो 3 7 जा 21 हो गया। अब देखो जो बेटा 1 होता है रूट के अंदर ना, तो 1 को हम 1 × 1 लिख सकते हैं 2 बार। तो ये 1 जो है भाई वो बाहर रूट से निकल जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं पेयर में।
लेकिन जो 27 है ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता। 27 को हम 3 × 3 लिखेंगे तो 2 3 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि 2 का पेयर बनना चाहिए, तो जो पेयर बना वो बाहर चला गया, जो नहीं बन पाया अंदर रह गया। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास रूट वाला नंबर रह जा रहा है ना, रूट से कंप्लीटली बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इसी वजह से ये इरेशनल हो जाएगा। बस तुम्हें इतना ही लिखना है और यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देना कि ये इरेशनल होगा, और इसका रीजन टीचर समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ बच्चे ने इसे सॉल्व करके दिखा दिया। उसी तरीके से सेकंड वाले में, सेकंड वाला बेटा रूट के अंदर 361 है। जिन बच्चों को स्क्वायर याद होगा उन्हें पता होगा कि 361 19 का स्क्वायर होता है। जिन्हें याद नहीं है बेटा याद कर लो, 361 एक्चुअल में 19 × 19 होता है, तो ये 19 बनकर के बाहर निकल जा रहा है, इसीलिए ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। गॉट इट। थर्ड वाला नंबर हम लोग को कितना दिया हुआ है, रूट का 21 दिया हुआ है। रूट का 21 3 × 7 हो सकता है, तो ये वाला हमारे पास, इसको तुम ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हो कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। 21 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर है तो इसीलिए वो हमारा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रूट से बाहर निकल नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने की वजह से। फिर फोर्थ वाला जो नंबर, जैसे इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जो 19 का स्क्वायर होता। उसी तरीके से फोर्थ वाले में दिया हुआ है 1 पॉइंट में 44, ये किसी का स्क्वायर है क्या? जिनको स्क्वायर याद है उनको पता होगा कि 144 बेटा 12 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर, यानी 1.2 × 1.2 करेंगे ना तो 1.44 आ जाएगा, यानी कि ये 1.2 बन करके बाहर निकल गया और रूट से बाहर निकल गया, तो ये रैशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पता चल गया। देन जो अगला वाला नंबर अपने पास वो डेसिमल में है, डेसिमल वाला और भी ज़्यादा आसान। अच्छा डेसिमल नहीं, एक और यहाँ पर तुम लोगों को कौन सा दिया हुआ है, रूट वाला नंबर दिया 5वें नंबर पे, ये 2/3 है और रूट का 6 है। तो कभी भी देखो एक रैशनल का और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है ना, ये हमारे पास इरेशनल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये वाला नंबर क्योंकि नॉन जीरो है, अगर जीरो लिखा हुआ रहता है तो जीरो एक रैशनल है, और उसका अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई होता है तो रैशनल ही आ जाता है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही हो जाता है। लेकिन जीरो को छोड़कर कोई भी दूसरा रैशनल नंबर ले लो और उसका इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दो तो इरेशनल ही रहता है, तो इसीलिए ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो अगला नंबर है 6th वाला, उसमें डेसिमल दिया हुआ है 4.1276। ये नंबर कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद डॉट डॉट नहीं लगा है, तो इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और हम लोग क्या जानते हैं जो रैशनल नंबर होता है वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होता है, तो इसीलिए ये रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर 7th वाले में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 22/7 दिया है, p/q का फॉर्म दिया हुआ है, सॉरी 22/7 यानी कि p/q का फॉर्म है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा, रूट से बाहर है तो, ठीक है। देन उसके बाद अपने पास जो 8th नंबर वाला पार्ट है उसमें क्या नंबर दिया हुआ है, तो 1.23 बेटा, फिर उसके बाद 233 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 233 दिया हुआ है, और ऐसे डॉट लग गया, तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि डॉट लगा हुआ दिख रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है, हर बार कुछ 3 ऐड होते जा रहे हैं, तो इसको ही बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो मैंने शुरू में लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में, शॉर्टकट में NTNR बोलते हैं उसको, वो जूनियर NTR वो वाला नहीं ना, वो साउथ के मूवी का हीरो नहीं, NTNR मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ऐसे नंबर ही हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर 9th नंबर वाले में क्या दिया हुआ है, तो 9th वाला भी तुम देखो 3.04, फिर 004 इस तरीके से दिया हुआ है, आगे फिर 0004 दिया हुआ है, तो ये भी सेम टू सेम है, सेम हो जाएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये भी इरेशनल हो जाएगा। फिर 10th वाला जो नंबर है, 10th वाले में दिया हुआ है 2.356, फिर दिया हुआ है 56, फिर लिखा हुआ है 56 और फिर से डॉट लगा हुआ है। तो देखो शुरू में तो रिपीट नहीं हुआ, शुरू में 356 अलग लगाया, लेकिन उसके बाद फिर 5656 रिपीट होने लगा, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, और ऐसे नंबर जब हमारे पास आते हैं तो इनको अपन रैशनल नंबर कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला। लास्ट वाला 11th वाला तुम्हारा होमवर्क है, तो मुझे कमेंट करके बताओ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है क्या, रुको ब्लर दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो 6.83 है और फिर 4 है, फिर 834 है और डॉट 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 लगा हुआ है, मुझे बताओ कि क्या ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हम आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर, मान लिए एक एक्स है हमारे पास रैशनल नंबर है और जो वाई है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, तो क्या एक्स प्लस वाई हमेशा इरेशनल नंबर होगा, यानी अगर एक रैशनल और इरेशनल को प्लस करेंगे तो क्या हमेशा इरेशनल होगा। जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, और इस आंसर जो भी आपका आंसर है उसको आप लोगों को अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना है। तो इसका क्या आंसर पता है, इसका आंसर है यस। अगर हम लोग एक रैशनल नंबर में कभी भी इरेशनल को ऐड करते हैं ना तो इरेशनल ही आता है। चलो मैं इसे तो तुम्हें कॉपी में लिख के समझाता हूँ।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो पहला वाला क्वेश्चन था, नहीं थर्ड वाला क्वेश्चन, उसमें वही पूछा है कि अगर हम रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को अगर सम करते हैं तो क्या हमेशा इरेशनल होता है। तो यस, द सम ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। जैसे कि मैंने 2 ले लिया, √3 ले लिया, इनको प्लस करोगे तो इरेशनल ही आएगा। या फिर 7/18 मेरे पास एक रैशनल है और ये हमारे पास प्लस का 45 इरेशनल है, तो ये दोनों भी सम होकर के इतनी ही पे रुक जाएंगे, यानी कि ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है बोले तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। फिर जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कि अगर हमारे पास एक नॉन जीरो रैशनल नंबर हो और उसका हम लोग मल्टीप्लाई करें इरेशनल से, तो क्या वो हमेशा इरेशनल होता है। तो यस बच्चों, केवल रैशनल नंबर में जीरो ही एकमात्र ऐसा रैशनल नंबर है जिसका इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर जीरो होता है, यानी कि एक रैशनल नंबर होता है। अदरवाइज दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर हैं, अगर उनका हम इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इरेशनल ही आ जाता है। तो यहाँ पर वही लिखना है कि यस, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। जैसे 18 का मल्टीप्लाई √7 से कर दो तो 18 √7 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, तो इरेशनल हो गया। फिर पांचवा वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था कि क्या हमारा जो प्रोडक्ट होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि क्या अगर हमारे पास प्रोडक्ट किया जाए दो इरेशनल नंबर का तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो नहीं बेटा, हमारे पास अगर हम प्रोडक्ट करें ना दो इरेशनल नंबर का तो वो कभी कभी रैशनल और कभी कभी इरेशनल होता है। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लो एक बार एक इरेशनल नंबर है √2 और दूसरा इरेशनल है √3, तो दोनों सॉल्व होकर के रूट का 6 हो जाएंगे। ये इरेशनल हो गया, दो इरेशनल का मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल आ गया। लेकिन अगर मान लो मैं √2 मल्टीप्लाई में √2 ही कर दूं, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो मिल करके बेटा ये रूट के अंदर 4 बन जाते हैं और 4 तो 2 बन करके बाहर निकल जाता है। तो दो इरेशनल का मल्टीप्लाई करने से रैशनल भी आ गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे तुम √8 और √2 का मल्टीप्लाई करो तो रूट का 16 आ जाता है, जो कि 4 बन करके बाहर निकल जाता है। तो कई बार हमारा रैशनल भी होता है दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, और कई बार इरेशनल भी होता है। तो ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन 3, 4 और 5 वाले होते हैं कंप्लीट। जो 6 वाला क्वेश्चन है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोगों को एग्जाम्पल्स देने हैं दो इरेशनल नंबर के, जिनका पहला कंडीशन है डिफरेंस इज इरेशनल, फिर डिफरेंस इज रैशनल, सम इज इरेशनल, सम इज रैशनल, प्रोडक्ट इज इरेशनल, प्रोडक्ट इज रैशनल, कोशेंट इज इरेशनल, कोशेंट इज रैशनल। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी कि आपको दो ऐसे इरेशनल बताने हैं जिन पे ये चीज़ें फॉलो होती हो, फुलफिल करती हो। तो कैसे बताएंगे और कॉपी में समझा दूँ। तो देखो पहला वाला जो हम लोगों से बोला है कि दो ऐसे इरेशनल नंबर बताइए जिनका डिफरेंस करने पर इरेशनल ही निकल करके आना चाहिए। तो सिंपल सा कोई भी दो इरेशनल ले लो, जैसे विराट कोहली का रूट का 18 ले लो और धोनी का रूट का 7 ले लो, बस √18 में से अगर √7 माइनस होगा तो बस वो वैसे ही लिखा जाएगा। ये भी नहीं होगा कि 18 में से 7 माइनस होगा कि रूट के 11 लिखेंगे, वो भी नहीं होगा। यहाँ पर √18 इसको अगर माइनस करते हैं ना तो ऐसे हो जाएगा √18 माइनस में रूट का 7, बस इतना ही लिख करके इसको छोड़ना पड़ जाता है, इसके आगे सॉल्व भी नहीं होता है। तो दो ऐसे इरेशनल नंबर हैं जिनका अगर हम लोग डिफरेंस करें तो इरेशनल होगा। अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि दो ऐसे इरेशनल नंबर बताइए जिनका डिफरेंस करने पर रैशनल नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए तुम्हारे लिए जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि तुम एक प्लस वाला नंबर ले लो, एक माइनस वाला ले लो। जैसे बेटा माइनस का रूट का 7 अगर ले लूँ मैं और प्लस वाला रूट का 7 ले लूँ तो ये क्या होगा, माइनस का √7 प्लस में प्लस का √7 मिल करके 0 हो जाएगा, है ना। सॉरी यहाँ पे डिफरेंस बोला था ना, डिफरेंस इज रैशनल बोला था ना, तो डिफरेंस इज रैशनल 7 माइनस, हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपन जैसे पहला वाले को प्लस का √7 ले लेते हैं और दूसरे वाले को माइनस का √7 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या ये माइनस माइनस प्लस, हाँ ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार, अगर माइनस करूँगा तो नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला एग्जाम्पल नहीं चलेगा। थोड़ा सा तगड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल, देखो सम अगर बोले रहता ना कि सम इरेशनल हो, सॉरी सम रैशनल हो, तो ये एग्जाम्पल चल जाता है। जो आगे बोला भी है फोर्थ वाले में हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, फिर इसमें तुम लोग फिर ना 2 डिजिट का इरेशनल नंबर लो। कैसा वाला इरेशनल, जैसे मान लो तुम लिख लो 7 प्लस में रूट का 18 एंड 7 और माइनस में रूट का 18 लूँ, या फिर नहीं बस रूट का 18 ले लेता हूँ, बस रूट का 18 ले लेता हूँ, या फिर ये वाला हो जाएगा बस ऐसे। एक हो गया हमारे पास 2 डिजिट का, एक सिंगल डिजिट का ले लो, बस हो जाएगा, इतना में काम बन जाएगा। देखो कैसे काम बनेगा, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो एक नंबर हमारे पास 7 प्लस में √18, ये अलग नंबर, ये दो अलग अलग नहीं, ध्यान रखना ये एक सिंगल नंबर है जो कि एक इरेशनल है।
और एक दूसरा इरेशनल है सिर्फ और सिर्फ रूट का 18, तो हमें दोनों का डिफरेंस अगर करना होगा तो हम इसको माइनस करेंगे, तो प्लस का रूट 18 माइनस का रूट 18 कैंसिल होकर के 7 बन जाएगा। तो देखो ये क्या बन गया, हमारे पास एक रैशनल नंबर बन गया ना। तो दो ऐसे इरेशनल नंबर मैंने लिख दिए जिनको अगर हम माइनस करते हैं तो रैशनल होता है। वैसे तुम नंबर चेंज कर करके बहुत सारे दूसरे नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड वाले में क्या बोला है कि सम इज इरेशनल, तो सम इरेशनल के लिए कुछ भी दो नंबर ले लो, रूट 18 एंड रूट का 7, खेल खत्म। तुम बोलोगे सर कितने क्रिकेट पगलू हो, बस कोहली और धोनी लिखते रहते हो हमेशा, क्या करूँ बच्चों, मजा आता है। तो ये हो गया रूट 18 प्लस रूट 7 एक इरेशनल हो गया। और इसमें बोला है कि ऐसा दो नंबर बताइए जिनका सम करने से रैशनल हो जाए, तो इसी को ले लो, धोनी वाले को। एक इरेशनल माइनस का 7 ले लो और दूसरा इरेशनल प्लस का 7 ले लो। अगर मैं इनका सम करता हूँ तो माइनस का 7 और प्लस का 7 मिलकर के 0 बन तो जा रहा है, यानी कि एक रैशनल नंबर बन जा रहा है। तो इस तरीके से नंबर लिया जाता है जिससे काम आसान हो। फिर फिफ्थ वाले में क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट इज इरेशनल, दो ऐसे नंबर लीजिए जिसके प्रोडक्ट इरेशनल हो। तो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 ले लो, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास रूट का 6 इरेशनल है। 6 वाले में बोला है कि दो ऐसे ही रैशनल नंबर लीजिए जिनका प्रोडक्ट जो हो वो एक रैशनल नंबर हो। तो पिछले बार मैंने 2 और 2 लिया था ना, इस बार देखो रूट 2 और रूट 18 भी लेकर के दिखाता हूँ। रूट 2 और रूट 18 दो इरेशनल नंबर है बेटा, सॉरी रूट 8, रूट 2 और रूट 8 इरेशनल है, मल्टीप्लाई होकर के रूट का 16 बन जाएंगे और ये 16 जो है 4 बन करके बाहर निकलता है, यानी कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से क्वोशिएंट वाला भी सेम टू सेम कर दो कि जो ऐसा दो नंबर ले लो जो कट ना हो, जैसे ऊपर में रूट का 2 ले लो, नीचे में रूट का 3 ले लो। कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब कोई ऐसा नंबर ले लो जो कट होने के बाद रूट से बाहर भी निकल जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे मैं ऊपर में रूट का 27 ले लेता हूँ, नीचे में रूट का 3 ले लेता हूँ। तो ये ना ऐसे होता है, एक बार ऐसे कंप्लीट रूट लग करके ऊपर में 27 नीचे में 3 आ जाता है, तो ये रूट का 9 बन जाएगा और रूट का 9 3 बन करके बाहर निकल जाएगा। तो दो इरेशनल नंबर थे जो बन गए हमारे रैशनल लास्ट में डिवाइड होकर के। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल से लेना था, ये मैंने खुद से बना दिया फटाफट, तुम भी इसको समझ करके अपने दिमाग से खुद से नंबर सोच करके बनाना, ठीक है बच्चा पाठी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो 7th वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला ये गया है ना कि पहले इसे आप एग्जामाइन कीजिए, यानी कि सॉल्व कीजिए या कुछ भी अगर हो रहा है तो आगे पीछे, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद बताइए कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। पहला वाला देखो प्लस हो रहा है, तो दो एक रैशनल एक इरेशनल अगर प्लस हो रहा है तो ये तो हमारा इरेशनल ही होगा। वैसे ही माइनस वाले में भी ये भी इरेशनल ही होगा। ये वाला तुम लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये पावर में जो 3 लिखा है इसका क्या मतलब होता है, रूट के पावर में नहीं, रूट के ऊपर में जो 3 लिखा है, तो इसे मैं कॉपी में समझा देता हूँ। यहाँ पर ये नंबर भी आधा अधूरा बाहर निकल जाएगा। यस, ये 343 जो होता है ना वो क्यूब होता है। तो ये वाले नंबर्स को सॉल्व कर लेंगे। ये देखो ये वाला नंबर अभी मैंने एग्जाम्पल में भी लिया था, 2 और 8 16 हो गया और रैशनल बन करके निकल गया, यानी तुम्हें तो पहले से पता चल गया कि ये एक रैशनल होगा। तो ये दोनों हमारे इरेशनल हैं, ये वाला रैशनल है। तीसरा चौथा और पांचवा चलो मैं कॉपी में समझा दूं कि वो रैशनल है या इरेशनल और क्यों है। तो देखो पहला वाला एक रैशनल इरेशनल का सम इरेशनल हो गया। यहाँ पर देखो धोनी का फैन तो आर एस अग्रवाल भी है, यहाँ पर भी रूट का 7 आ गया। तो ये हो गया एक इरेशनल और रैशनल मिलकर के इरेशनल, क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व होंगे नहीं। इस वाले को समझो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी रूट का पावर 3 है, इसमें भी रूट का पावर 3 है, तो ऐसे एक बार रूट के पावर 3 को लिख लो और इस 5 का 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू में ये 25 हो जाएगा, या 25 को डायरेक्ट ऐसे तुम 5 इंटू 5 लिख सकते हो। क्या 25 लिखना, डायरेक्ट 5 इंटू 5 लिख दो। अब ये जो रूट का पावर होता है बेटा ना, इसका मतलब ये होता है कि जितना भी रूट का पावर है अंदर में उतने डिजिट के ही हमारे पेयर बनने चाहिए, यानी कि उतने ही नंबर का पेयर बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं रहता है पावर में ना, तो वहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है, और जब 2 छुपा हुआ रहता है तो अंदर में 2 नंबर का पेयर बनता है, तो फिर वो बाहर निकल जाता है। सेम उसी तरीके से अगर पावर में 3 है तो अंदर में 3 नंबर का जब पेयर बनेगा तो ये नंबर बाहर निकल जाएंगे 5 बन करके, यानी कि 5 5 5 3 बार आ रहे हैं ना रूट के अंदर मल्टीप्लाई में, तो ये 5 बन करके बाहर निकल गया, और 5 बन करके बाहर निकल गया यानी कि एक रैशनल नंबर हो गया। ये इसका मैजिक है, ठीक है। ये पहला था, ये वाला दूसरा पार्ट था, और ये भी मैं तुम लोगों को तीसरा बताया। अब जो चौथा वाला पार्ट है, जो 4th नंबर वाला है, उसमें क्या दिया हुआ है भाई, तो इसमें दिया है रूट का 7 इंटू में रूट का 343। अब इसको कैसे करें सर, तो देखो रूट का 7 है, दोनों में रूट है ना, सेम रूट है, यानी कि यहाँ पर भी पावर में 2 है, यहाँ भी पावर में 2 है। अगर कुछ नहीं लिखा है बेटा रूट में ना, तो उसमें पावर में 2 छुपा रहता है। जैसे डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 छुपा रहता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर पावर में 2 छुपा रहता है रूट के अंदर। अब क्या होगा कि ये जो 7 है उसको लिख लो, और ये जो 343 है बेटा ना, ये 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है। तुम इसको प्राइम फैक्टराइज करके चेक कर सकते हो, ये 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है, यानी कि 7 का क्यूब ही 343 होता है। अब यहाँ पर तुम देखो ये दोनों 7 का पेयर बन गया और ये दोनों 7 का पेयर बन गया, तो ये भी 7 बाहर चला जाएगा और यहाँ से ये भी 7 बाहर जाएगा, तो 7 7 जब 49 हो जाएगा आंसर। और अगर 49 हो गया तो ये भी एक रैशनल नंबर है।
ठीक है। देन हमारे पास फिफ्थ वाला जो बचा उसमें दिया हुआ है रूट के अंदर में 13 और डिनोमिनेटर में है 117। तो 13 के टेबल में 179 टाइम पे आता है, तो इसको कट कर दो 9 टाइम पे, तो ऊपर में 1 आ गया, नीचे में 9 आ गया, और जो 1 है बेटा वो 1 बन करके बाहर निकल जाएगा, और जो 9 है वो 3 बन करके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 को हम 1 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं और 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या बन गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में बन गया, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर आ गया। और लास्ट और जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ कि जो मेरे पास रूट का 8 है और रूट का 2 है वो रूट का 16 बन जाएगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये 7th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब आते हैं 8th क्वेश्चन के पास। 8th वाला क्वेश्चन तुम लोग ना इसके अब बहुत सारे आंसर निकाल सकते हो। रुको, इसे ब्लरी दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा अच्छे से। इंसर्ट अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। 2 और 2.5 के बीच में एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर आप लोगों को निकालने के लिए कहा गया है। इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं बच्चों, इतने सारे आंसर हो सकते हैं कि तुम लिखते लिखते थक जाओ। अब इसको रटना नहीं ना, एग्जाम में बताए अगर टीचर तुमको कोई मेथड सिखा दें कि बेटा इरेशनल निकालने के लिए a+b/2 करो, तो ब्ला 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 वो सब काम बिल्कुल मत करना, तुम्हारा टीचर जो है ना भविष्य खराब कर देंगे। यहाँ पर मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, और ये काम तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, तुम इससे बहुत इंजॉय करके इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे देखो मेरे पास एक नंबर है बेटा 2 और एक नंबर है 2.5, तो क्या 2 और 2.5 के बीच में 2.1 आता है? तुम ही बताओ मुझे, आता है कि नहीं आता है? तुम लोग हाँ सर आता है। तो ये क्या हो गया, ये कैसा नंबर है? 2.1 जो मैंने लिखा ये कैसा नंबर है? ये एक रैशनल नंबर ही तो है, खत्म, तो बन गया आंसर। तुम्हें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। और 2.1 किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में भी आएगा। एक तुम ये नंबर लिख सकते हो, या तुम चाहो तो 2.2 लिख सकते हो, तुम चाहो तो 2.3 लिख सकते हो, तुम चाहो तो 2.4 लिख सकते हो। तुम बोलोगे सर बस इतने ही लिख सकते हैं और कुछ है नहीं क्या? और भी है, इन बहुत सारे नंबर हैं, बताओ कैसे। जैसे देखो ये जो 2 है बेटा और ये 2.5 है ना, तो क्या तुम 2.5 के आगे ऐसे 0 लिख सकते हो? अगर क्लास 6 में तुमने डेसिमल पढ़ा होगा तो बिल्कुल तुम्हें याद होगा कि अगर कोई भी नंबर है तो उसके आगे जितने 0 चाहे हम उतने 0 लिख सकते हैं, केवल एक 0 नहीं, हम लोग कई 0 लिख सकते हैं। तो ये केवल इसको तुम 5 मत समझो, ये 500 भी बन सकता है। तो उसी तरीके से तुम यहाँ पर इसको 2.10 लिख सकते हो कि भैया जो 2.10 है वो भी तो इनके बीच में ही आएगा ना। मान लो ये 50 है, अगर एक 0 मैं आगे में लगाता हूँ तो ये 2.50 बन गया। तो 2 और 2.50 के बीच में 2.10 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 2.20 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ऐसे करके तुम 2 0 अगर बढ़ाओगे तो 2 पॉइंट में 500 हो जाएगा। अब तुम 500 से पहले वाले जितने नंबर है वो लिख सकते हो, तुम जितने यहाँ पर 0 बढ़ाओगे उतने ही नंबर यहाँ पर तुम लिख सकते हो। तो हमें उतने सारे लिखने नहीं है, हमें बस एक बोला गया था, तो मैं तो तुम लोगों को सिखा रहा था इसलिए मैंने इतने सारे लिख दिया। अब आ जाओ इरेशनल में, और एग्जाम में भी ध्यान रखना कि जो तुम्हारे बुक में दिया है तुम्हें वो आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन के इनफाइनाइट आंसर होते हैं, या फिर जो मैं बता रहा हूँ केवल वही नहीं लिखना है, तुम अपने मर्जी से कोई दूसरा आंसर बना करके लिख सकते हो। ठीक है, अब इरेशनल में आते हैं। तो तुमने मुझे बताया कि सर 2.1 है वो 2 और 2.5 के बीच में आता है ना? 2.5 और 2 के बीच में 2.1 आता है, तुम्हें पता है। अब तुम्हें करना क्या पता है, इसी 2.1 का यूज करके इरेशनल नंबर बनाना है। और इरेशनल बनाना बहुत आसान है, खिलवाड़ करना है तुम्हें बस। जैसे तुम्हारा मन कर रहा है कोई नंबर लिखने का, जैसे मान लो तुम धोनी के फैन हो, तुम यहाँ पर लिखो 07 007 0007 और ऐसे डॉट 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 लगा दो। शुरू में 2.1 रहना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा 2.1 अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो 2.07 भी जो है बेटा वो इसके और इसके बीच में ही आएगा अगर तुम 07 से शुरू करते हो तो। लेकिन डॉट लगाना मत भूलना, अगर डॉट नहीं लगाया तुमने, इस तरीके से केवल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाया, तो ये अगर डॉट नहीं लगता है ना तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो डॉट लगाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना इरेशनल बनाते समय। ठीक है, और भी तुम बहुत सारे बना सकते हो। जैसे धोनी के तुम फैन नहीं हो, मान लो तुम कोहली के फैन हो, तो तुम 2.18 लिखो, 188 लिख दो, 188 लिख दो, उसके बाद फिर डॉट 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 लगा दो। अरे भाई तुम कुछ भी बना दो, अपनी मर्जी से उठपटांग से नंबर लिख देना, बस नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तो वो इरेशनल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। 9th वाले क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3, फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लिंक बिटवीन √2 एंड √3। समझ में आया? क्वेश्चन मैंने दिखाया नहीं है, मैंने बस रीड करके सुना दिया है। अगर नहीं सुनाई दिया होगा तो फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, सुनाई दे देगा। हमसे बोल रहा है कि √2 और √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो तुम पहला आंसर तो लिखोगे कि देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है, अब बोलोगे सर इनफाइनाइट आपने बोल तो दिया, कैसे इनफाइनाइट है? तो दिखाइए तो लिख करके 2-4 हम लोगों को 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें लिख करके दिखाता हूँ, 3 नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल।
बेटा पहले तो तुम्हें रूट 2 का डेसिमल वाला वैल्यू पता होना चाहिए, शुरू का कम से कम 2 डिजिट भी पता है तो काम हो जाएगा। जैसे रूट 2 का जो शुरू का 2 डिजिट होता है ना, वो होता है 1.41, 1.414, 3 डिजिट तक मुझे याद है, उसके आगे और भी बहुत सारा होता है, 1.414 होता है और फिर आगे बहुत सारे अलग अलग नंबर आने लगते हैं। ये मत सोचना कि सर 4 आया फिर 1 आया फिर 4 आया तो क्या फिर 1 आएगा फिर 4 आएगा तब तो रैशनल हो जाएगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, इसके आगे अलग अलग नंबर आते हैं। उस तरीके से जो रूट 3 होता है ना लल्ला, वो 1.732 से शुरू होता है और इसके आगे इसमें बहुत सारे नंबर आते हैं। तो अब तुम्हें इनके बीच में इरेशनल नंबर बनाना है। जैसे तुम्हें मैं बोलूँ कि 1.4 और 1.7 के बीच में क्या आता है, तुम बोलोगे सर 1.5 आता है, तुम ये बोलोगे ना कि सर जी 1.5 आता है 1.4 और 1.7 के बीच में। अब 1.5 से तुम यहाँ पर इरेशनल बना दो, इरेशनल बनाने के लिए बस 0 लिखो, 2 बार 5 लिख दो, फिर 0 लिखो, 3 बार 5 लिख दो। जरूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ, तुम कोई और नंबर भी लिख सकते हो आगे में, और ऐसे डॉट 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 लगा दो, बस ये इरेशनल बन गया। अब तुम्हें मैं बता रहा, जरूरी नहीं कि 1.5 से एक ही बनाओगे, 1.5 से ही तुम करोड़ों नंबर बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने 1.5 लिखा, अब मेरा मन कर रहा है 1 लिखने का, 222 लिखने का, 1 लिखने का, 222 लिखने का, और ऐसे डॉट लगा दो, खेल खत्म। ये भी इरेशनल बन गया क्योंकि पहले 1 आया, फिर 2 बार 2 आया, फिर 1 आया, फिर 3 बार 2 आया, यानी कि रिपीट नहीं होता है, ये अलग अलग नंबर कहलाते हैं। इसी के अलावा 1.5 से तुम और भी बहुत सारे नंबर बना सकते हो। चलो मेरा मन कर रहा है 1.6 से भी बनाने का, तो 1.6 लिख दिया मैंने। अब मैंने पैटर्न में नहीं बनाना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है खिचड़ी बनाने का। खिचड़ी बनाने का मतलब 2 7 3 4 5 9 8 1 2 4 5 3 6 कुछ भी, और ऐसे डॉट 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 लगा दो, खिचड़ी बन गया। कुछ भी अपने मर्जी से नंबर, अपना मोबाइल नंबर लिख दो ना मेरे भाई, तुम्हारा मोबाइल नंबर एक इरेशनल नंबर बन जाएगा अगर उसमें तुम शुरू में डेसिमल लगा दो और इधर डॉट 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 लगा दो, तो खेल खत्म। तो ऐसे करके तुम बहुत सारे नंबर बना सकते हो इरेशनल, ठीक है। फिर 10th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड 2 रैशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। यहाँ पे जगह नहीं, चलो नेक्स्ट वाले पेज में बताता हूँ। नेक्स्ट पेज में उसका आंसर भी तुम बहुत आराम से समझ जाओगे 10th वाले का। तो देखो हमें जो नंबर दिया हुआ है वो है 0.5 और 0.55। हमें कहा गया है कि 2 रैशनल नंबर बताइए इनके बीच में और 2 इरेशनल नंबर बताइए। तो यहाँ पर पहले मैं 2 रैशनल बताता हूँ। तुम्हें पता ही है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि अगर 0.5 लिखा है तो उसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, या कोई भी नंबर लिखा है तो आगे में 0 लगा सकते हैं। तो 0.5 को पहले तो तुम 0.50 समझ लो, और यहाँ पर अपने पास 0.55, तो 0.50 और 55, तो 50 और 55 के बीच में 51 आता है, बस 0.51 लिख दो, 0.52 लिख दो, खेल खत्म। ये दोनों नंबर इनके बीच में आएंगे। और भी बना सकते हो लेकिन बस इतना ही बनाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। अब 2 इरेशनल के पास आ जाओ कि 2 इरेशनल कैसे बनाए सर। तो जैसे तुमने रैशनल बनाया है उसी के आगे खिचड़ी बना दो। जैसे तुम 0.51 तुमने लिखा ना रैशनल के लिए, इसके आगे 070007 धोनी फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन, डॉट डॉट डॉट, खेल खत्म। तुम्हारा मन कर रहा है सर मैं 0.54 से बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता है। 54 लिख, फिर तो एक काम कर 5A4 लिखते जाए, मतलब 5 और बार बार नहीं लिखने का, 544 कर दे, फिर 5444 कर दे, और ऐसे डॉट लगा दे, ये इरेशनल नंबर बन गया। तो इस तरीके से तुम बहुत सारे इरेशनल नंबर बना सकते हो। कहाँ चल गया क्वेश्चन यार, पेज पलटा के गलती से। हाँ, अब उसके बाद 11th वाले में क्या बोल रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। 3 इरेशनल नंबर फिर बताने हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो उसके लिए तुम्हें इसको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। 5/7 को डिवाइड करो और 9/11 को डिवाइड करो। मैंने पहले ये क्वेश्चन करा दिया है, मुझे पता है, इसको मैं तुम्हें डायरेक्ट समझा देता हूँ। देखो हमें नंबर दिया हुआ है गिवन नंबर्स में, गिवन नंबर जो हैं, एक अपने पास है 5/7, 5/7 है ना, तुम इसे डिवाइड करना। तुम जब 5/7 को डिवाइड करोगे ना तो ज़्यादा लंबा चौड़ा डिवाइड मत करना, आने के लिए तो बहुत सारे आंसर इसके आने लगते हैं आगे चल करके, लेकिन तुम बस इसको शुरू का 2 डिजिट तक करना। तो 0.7 बनाता है 5/7। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैंने इसको कई बार बच्चों को कराया भी है, इसलिए मेरे को याद भी हो गया इसका आंसर। तो दूसरा नंबर दिया है 9/11। तो 9/11 यानी कि 9 को 11 से जब तुम डिवाइड करोगे ना तो बेटा ये 0.8 बनाता है। इसके आगे और भी आते हैं, इसमें भी आगे और भी बहुत सारे नंबर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब तुम्हें बस इनके बीच में ही क्या बोला है कि 3 इरेशनल नंबर बता दो। तो इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन देम, ठीक है। इनके बीच में अगर मुझे 3 इरेशनल नंबर निकालना है तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 71 है, 81 है, बस 72 लिखो पहले, फिर 73 लिख दो या 75 लिख दो, और फिर तुम्हारी मर्जी ना, मैं अपने मर्जी से लिख रहा हूँ, तुम अपने मर्जी से लिख लेना। मैंने बताया ना कि सेम टू सेम मेरा आंसर भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिखा कर जा रहा हूँ, तुम अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। 80 लिख दो। अभी ये रैशनल है, अभी इरेशनल नहीं बना है। इरेशनल बनाने के लिए खिचड़ी बना दो, 01 001 001 और ऐसे डॉट डॉट डॉट, बन गया इरेशनल।
यहाँ पर 0 2 0 2 0 0 2 और ये डॉट 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 लगाना मत भूलना, डॉट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब मेरे को 0 0 वाला हो गया, मैं 0 बनाने का मन नहीं कर रहा, मैं कौन सा नंबर यूज़ करूँ, कोहली को बहुत देर से याद नहीं किया मैंने, 1 8 1 8 8 1 8 8 और ऐसे डॉट 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 बन गए इरेशनल। खेल खत्म। और कुछ बचा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं यार, कितना वाहियात किताब है, एकदम सेम टू सेम फिर से क्वेश्चन आ गया। देखो 12th वाले में बोल रहे हैं फाइंड टू इरेशनल नंबर, नहीं सॉरी, फाइंड टू रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में निकालना है बिटवीन द नंबर 0.212। क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम लोग को, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मिला है सिमिलर क्वेश्चन पिछले बार की तरह ही, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर हमें ना दो इरेशनल नंबर दिया है और दो इरेशनल नंबर के बीच में हमें दो रैशनल नंबर निकालने हैं और तुम्हें डेसिमल के फॉर्म में नहीं निकालना है, डेसिमल के फॉर्म में निकालना ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पर बोल रहा है थोड़ा सा फ्रैक्शनवा बना दीजिएगा, थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा तो फ्रैक्शन बना लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें आप समझाता हूँ। देखो 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 लल्ला, अरे ये सब आसान क्वेश्चन है, रैशनल इरेशनल बहुत ईजी पीजी है, अगर तुम एक बार समझ जाओ तो ठीक है। हमें नंबर क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन नंबर्स में नंबर दिया हुआ है 0 पॉइंट में 2 1 है, 2 1 1 है, 2 1 1 है, फिर 2 लिख करके ऐसे डॉट 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 लगा हुआ है। एंड जो दूसरा वाला नंबर है वो है 0 पॉइंट में 2 0, 2 0 0, 2 0 0 और फिर 2 लगा करके ऐसे डॉट 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 दिया हुआ है। तो ये 21 हो रहा है, या फिर तुम देखो यहाँ 21 है और 20 है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि 21 और 20 के बीच में सर नंबर समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम अब 3 डिजिट के पास आ जाओ। 3 डिजिट देखो तो 212 हो रहा है और ये 202 हो रहा है ना, बस खेल खत्म। 212 और 202 के बीच में मुझे एक नंबर बताओ क्या आता है, तुम बोलोगे सर 203 आता है, 204 आता है, ऐसे करके 211 तक आता है। अब तुम्हें जो भी नंबर पसंद है उठा लो, जैसे मान लो मेरा मन कर रहा है 205 लिखने का, तो यहाँ पर जीरो भी जरूर लगा देना जीरो पॉइंट में, क्योंकि जीरो पॉइंट करके नंबर है। तो 0.205 मैंने लिखा, ये कैसा नंबर है बेटा, एक रैशनल नंबर है जो इनके बीच में आएगा, बट दिक्कत है अभी ये डेसिमल में है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, तो 205 लिख करके डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो नीचे में इसे 1000 लिख दो, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहता तो नीचे में 100 लिख देते, बस हो गया। तुम इतना ही लिख के छोड़ दो, कटपीट करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा लोवेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इतना काफ़ी है क्वेश्चन में, क्योंकि लोवेस्ट फॉरेस्ट फॉर्म तो नहीं ना बोला था, नहीं बोला था, बस p बाई क्यू का फॉर्म बोला था, ये बन गया p बाई क्यू का फॉर्म। वैसे तुम्हारा मन कर रहा है सर मैं 0.207 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता है मेरा बच्चा, तो ये 207 हो जाएगा और नीचे में 1000 हो जाएगा। इसको कट कर सकते हो, ये तो कट भी नहीं हो रहा है, तो जो कट हो रहा होगा उसको कट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं रहता है। बन गया क्वेश्चन, बस इतना ही सा काम है मेरे बच्चों, इतना ही सा काम है। एक लास्ट क्वेश्चन नहीं, 13 के बाद 14 भी है। 13 वाले बोल रहा है फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन, अरे यार एक ही चीज़ कर करके मेरे को थकवा दे रहा है, बोर करवा दे रहा है, कुछ खतरनाक क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है। फाइंड टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर हमें निकालना है और हमें नंबर दिया हुआ है, कौन सा नंबर है, तो 0.16 है एंड 0.17 है, यानी कि 0.16 और 0.17 है। तुम बोलोगे सर 16 और 17 आ गया, अब तो कैसे करें, अब तो दिक्कत होगा, तो ला कुछ नहीं कर, इसके आगे तो एक जीरो लगा दे, इसके आगे जीरो लगाया जा सकता है और इसके आगे भी जीरो लगाया जा सकता है, तो ये 160 बन जाएगा, 170 बन जाएगा, खत्म खेल। अब 160 और 170 के बीच में तू नंबर निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। 160 के बाद हमारे पास 161 आता है, तो 0 पॉइंट में 161 लिख दिया मैंने, क्या बोला था, इरेशनल बोला था ना, अब इसको इरेशनल बना दो, 0 1 001 000 डॉट डॉट डॉट, खेल खत्म। ये एक नंबर हो गया, पहला नंबर। उसी तरीके से एक और बोला, दो बोला गया था, तो 60 और 70 के बीच में 165 भी आता है, तो 0 पॉइंट में 165 लिख दो। अब 0 5 0 5 5 ऐसे बना लेते हैं ना, बेचारे 5 को कभी कभी यूज़ कर लेना चाहिए, 00005 डॉट डॉट डॉट, खेल खत्म, बन गया इरेशनल। अगर तुम लोगों को वाकई में रैशनल और इरेशनल समझ में आ गया और इरेशनल बनाने आ गया, तुम्हें मजा आ गया इरेशनल पढ़ करके, तो दम दबा करके लाइक ठोक दो, इस वीडियो को शेयर ठोक दो। और अगर तुम मेरा लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जहां पर तुम मुझसे लाइव क्लास के बीच में डाउट पूछ सकते हो, तो वो बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैच का नाम है आरंभ और उसकी प्राइस बहुत कम है, केवल 2499 रुपये है, यानी कि 2500 में पूरे साल भर पढ़ाने वाला हूँ मैं। और केवल मैथ्स नहीं, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर कराने वाले हैं, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लो, सीट लिमिटेड है। अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के पास। लास्ट वाला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। लास्ट वाला क्या क्वेश्चन है भाई, ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। आ जाओ, थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ, कैमरा को तनिक ऊपर कर देता हूँ, दिख रहा है का, दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है, रुक जा, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, टेंशन ना लो, सब दिखाऊंगा। पेंसिल किधर है मेरा, ये रहा पेंसिल, यहीं पर बुके में चिपकाएंगे ना इसको, ट्रू और फॉल्स इसको बुक में ही चिपकाएंगे, बुक में ही समझेंगे।
द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। अगर दो रैशनल नंबर को सम करें तो रैशनल आता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सच बात है, ट्रू है। तुम कोई भी दो रैशनल ले लो, 5 7 18 7 9 3 कुछ भी ले लो, दो रैशनल नंबर को प्लस करोगे रैशनल आएगा। सम ऑफ दो इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ये गलत बात है। जैसे कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, √7 और प्लस कर दो माइनस का √7, माइनस √7 और प्लस का √7 जीरो होता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर मिल करके भी एक रैशनल नंबर बना देते हैं, जबकि यहाँ पर बोला है कि इरेशनल होता है, तो ये गलत है। इरेशनल भी होता है यहाँ पर, लेकिन लिख दिया है सम ऑफ टू इरेशनल इज इरेशनल, ऐसे नहीं। सम टाइम रैशनल सम टाइम इरेशनल ऐसे लिखे रहता तो ट्रू हो जाता, बट इरेशनल केवल लिखा इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अगले वाले में बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, ये बिल्कुल सही है। कोई भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, रैशनल ही निकल करके आता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज, यानी इज इरेशनल लिखा है तो ये भी गलत हो गया। जैसे हमने देखा भी, √2 और √2 और √8 मैंने लिया था, रूट का 16 बन गया, जो कि 4 बन करके बाहर निकल गया। तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नहीं होता है, रैशनल भी होता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ वाले में बोल रहा है कि द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, यानी कि अगर हम सम करें एक रैशनल का और एक इरेशनल नंबर का, तो वो हमेशा हमारे पास इरेशनल होता है। क्या ये सही बात है? तो यस, ये बिल्कुल सही बात है। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, तो ये ट्रू है एकदम। फिर 6 वाले में द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रैशनल, ये गलत है ना। अगर नॉन जीरो हम लोग रैशनल नंबर लेंगे, शुरू में देखा भी था इसी एक्सरसाइज में, कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर जैसे 7 ले लिया, उसका अगर प्रोडक्ट करते हैं इरेशनल से तो वो इरेशनल ही निकलता है, और यहाँ पर रैशनल लिख दिया है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर एवरी रियल नंबर इज रैशनल, जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या सब के सब रैशनल हैं? नहीं बेटा, ये गलत बात है। रियल नंबर बोला जाता है रैशनल और इरेशनल के कंबाइंड ग्रुप को, यानी दुनिया में जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर हैं जिनको तुम कभी काउंट कर नहीं पाओगे, इनफाइनाइट है, तो उनका जो ग्रुप बनता है ना, उसे ही रियल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर केवल बोल दिया है रियल नंबर केवल रैशनल होते हैं, तो इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना क्लियरली? हाँ दिख रहा है। फिर 8th वाले में एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, हाँ ये सही बात है। जितने भी रियल नंबर है या तो रैशनल भी होते हैं और या तो इरेशनल भी होते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या बोला है कि पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, जबकि 22/7 रैशनल होता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था आज की इस वाले एक्सरसाइज में कि पाई एक इरेशनल है, क्योंकि उसका डेसिमल का वैल्यू कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर है, तो हम पाई के बदले 22/7 इसलिए लेते हैं क्योंकि पाई का जो शुरू का 2-4 डिजिट होता है ना, और 22/7 में भी डेसिमल में शुरू का जो 2-4 डिजिट होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं, बाकी फिर बाद में अलग हो जाते हैं। तो वही शुरू के कुछ डिजिट सेम होने की वजह से हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पाई के बदले में 22/7 लिख देते हैं। तो यस, ये बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ एक्सरसाइज 3C होता है कंप्लीट। तुम लोगों को अगर मजा आया तो दबा करके लाइक ठोको, कमेंट करो, शेयर करो। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अगले एक्सरसाइज में जल्दी से जल्दी। तुम लोग देखो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान करते हैं कि सर RS अग्रवाल का वीडियो नहीं बना रहे हैं। बेटा तुम लोग शेयर ही नहीं करते हो, तो मैं कहाँ से वीडियो बनाऊंगा? तुम देखो गणिता मंजरी बच्चे लोग कितना शेयर कर रहे हैं, कितना मस्त पढ़ाई कर रहे हैं गणिता मंजरी वाले बुक से। तुम लोग खुद ही उसको शेयर करते हो, उसको शेयर नहीं करते हो। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ तो दबा करके शेयर जरूर करना। जितने ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे उतना जल्दी नया वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और आरएम बैच फटाफट ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है।